जय हिंद मित्रों। आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 के सेट से पर्यावरणीय अध्ययन का अध्ययन करेंगे, जिसमें से ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखते हैं। प्रश्न संख्या 121। प्लेग है, विकल्प हैं विषाणु जनित बीमारी, बी है कवक जनित बीमारी, सी है जीवाणु जनित बीमारी, डी है खनिज जनित बीमारी। इसमें हो जाएगा सी, जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है जो पेस्टायुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। चूहा प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका अन्य नाम ब्लैक डेथ, टाउन पेस्ट भी है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग तथा पिस्सू दंत से लगता है। यह तीव्र गति से बढ़ता है। यह कभी-कभी निमोनिया का रूप भी धारण करता है। प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। गैसीय अपशिष्ट है, विकल्प हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, बी है घरों की नालियों का गंदा पानी, सी है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। विकल्प डी सही हो जाएगा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है: लकड़ी के कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाले आग से निकलने वाला धुआं आदि। प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? विकल्प हैं बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। विकल्प सी सही हो जाएगा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। जब एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, इस कहलाता है सहभोजी कहलाता है। बी सहभोजी या सहभागिता। यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को हानि नहीं होती। उदाहरण के लिए गैस्ट्रोपॉड कवक में केकड़ा रहता है और कवच के ऊपरी समुद्री एनीमो चिपकी रहती है। इस प्रकार शार्क से पैट्रोमाइजोन चिपकी रहती हैं, व्हेलों से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। विकल्प है प्राथमिक उपभोक्ता, बी है अंतिम अपघटक, सी है प्राथमिक अपघटक, डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष। इसमें हो जाएगा डी खाद्य पिरामिड के शीर्ष। प्रश्न संख्या 126। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ए है बलुआ पत्थर, बी है ग्रेनाइट, सी है संगमरमर, डी है चूना। इसमें हो जाएगा सी संगमरमर। प्रश्न संख्या 127। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए है मैग्नीशियम सल्फेट, बी है कैल्शियम सल्फेट, सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, डी है सोडियम क्लोराइड। इसमें हो जाएगा डी सोडियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या 128। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ये कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 129। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ए है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, बी है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 131। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? विकल्प है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 132। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है, बी है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं,
सी है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। डी है उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 133, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीव घटक। सी है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। डी है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसमें डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। विकल्प है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। बी है शरीर का भार कम होना। सी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। डी है अधिक तेज चाल। इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 135, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? विकल्प ए है फिजियोग्राफी। बी है सिस्मोग्राफी। सी है कार्डियोग्राफी। डी है बैरोग्राफी। इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, सिस्मोग्राफी। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 136, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? विकल्प है मंगल। बी है बृहस्पति। सी है शुक्र। डी है बुध। विकल्प डी सही हो जाएगा, बुध। प्रश्न संख्या 137, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है राजस्थान में। बी है गुजरात में। सी है मध्य प्रदेश में। डी है महाराष्ट्र में। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 138, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। विकल्प है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। सी है यह एक बाल केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में रहता है। डी है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। विकल्प सी सही हो जाएगा, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। निरीक्षण विधि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है। व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ इस प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है उतना अन्य से नहीं। कक्षा में छात्रों के व्यवहार, समूह में उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अवलोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? विकल्प है डीजल। बी पेट्रोल। सी द्रवित पेट्रोलियम गैस। डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें हो जाएगा डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको सीएनजी कहते हैं। प्रश्न संख्या 140 देखेंगे, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? विकल्प ए है जैव भू रासायनिक चक्र। बी है भूवैज्ञानिक चक्र। सी है रासायनिक चक्र। डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषण चक्र कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 141, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? विकल्प है हेमंतवती नंदन बहुगुणा। बी है सुंदरलाल बहुगुणा। सी है मदर टेरेसा। डी है महात्मा गांधी। इसमें विकल्प बी से हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा।
चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उसे पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 142, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। विकल्प हैं विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है कार्बोहाइड्रेट। इसमें हो जाएगा बी प्रोटीन। सेंगर महोदय ने 1953 में पहल गाय के इंसुलिन के अणु की रचना का पता लगाकर सिद्ध किया कि यह पॉलीपेप्टाइड होता है। इसके लिए इन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला। इंसुलिन ही वह प्रथम प्रोटीन है जिसका आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में संश्लेषण करने में सफल हुए। मानव इंसुलिन का सन 1965 में शान ने संश्लेषण किया। प्रश्न संख्या 143, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विकल्प ए है मूल शीर्ष में, बी है परागकण में, सी है तने में, डी है परागकोश में। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा, परागकोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है, जहां पराग की क्रिया द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। वास्तव में अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिकाएं पैदा होती हैं। सभी जंतुओं तथा भूमि पर उगने वाले पौधों समेत अधिकांश जीवधारियों में युग्मकों को अंड कोशिका तथा शुक्राणु कोशिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 144, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। विकल्प ए है ब्रूफेन, बी है बी कॉम्प्लेक्स, सी है पैरासीटामोल, डी है लीव 52। इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। विकल्प ए है मांसाहारी, बी है सर्वाहारी, सी है शाकाहारी, डी है डेट्रीटिवोर। इसमें क्या हो जाएगा, सी शाकाहारी। प्रश्न संख्या 146, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। इसमें हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 147, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। लैंडस्टीनर ने की, जेनिंग्स ने की, पैंटिन एवं मास्ट ने की, कार्ल मार्क्स ने की। विकल्प ए हो जाएगा इसका सही, लैंडस्टीनर। मानव रुधिर वर्ग की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1901 ईस्वी में किया। इन्होंने रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया, ए बी तथा ओ वर्ग। ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन एंटीजन पाया जाता है, परंतु एंटीबॉडीज का अभाव होता है। ओ वर्ग सर्वदाता कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। प्रश्न संख्या 148, प्याज आलू अदरक हैं। विकल्प ए है जड़, बी है तना, सी है अपस्थानिक जड़ें, डी है सल्कपत्र। इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, तना। प्रकंद हल्दी अदरक, कंद आलू, शलकंद प्याज लहसुन, धनकंद अरबी। प्रश्न संख्या 149, एक कोश की सूक्ष्म जीव है। इसमें हो जाएगा सी पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोश की जीव होते हैं। एक कोश की वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। प्रश्न संख्या 150, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पादन
साबुन का विस्थापन है? ए है रुद्राक्ष, बी है रीठा, सी है तेंदु, डी है उपयुक्त सभी। इसमें हो जाएगा विकल्प बी रीठा। रीठा पादप का उत्पादन होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। धन्यवाद।